अभी तक हमने देखा कि डोहा जो कि जुनहो की बॉडी से बाहर आ चुका है, तो तब उसे ऐसे देख रीता के होश उड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। यानी वो पहचान गई थी कि ये तो वही पर्सन है जो कि उसके ड्रीम्स में आता है। बट अभी रीता को ये बात नहीं पता कि जिस पर्सन को वो अपने ड्रीम्स में देखती है या जो भी कुछ वो अपने ड्रीम में देखती है वो सब उसके पास्ट के सीन्स हैं। जुनहो का ब्रदर यानी मिनहो भी यहाँ आ गया, जो कि हैरान है अपने भाई को बेहोश देखकर, इसलिए चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर मेरे भाई को हुआ क्या है। बट रीता कुछ भी नहीं बता रही थी क्योंकि वो अभी तक शॉक में थी कि तभी अचानक डोहा उठा और सभी से कहने लगा कि एक्टिंग बंद करो। तो ये देख सभी हैरान हुए। एक्चुअली डोहा की सोल वापस से जुनहो की बॉडी में आ चुकी है। रीता उठी एंड पल्स चेक करती है, जो कि अब एकदम ठीक आ रही थी, जबकि पहले ये बंद थी जैसे कि डोहा मर चुका हो। इसलिए रीता को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये अचानक जिंदा कैसे हो गया। तो वहीं डोहा भी रीता की ऐसी हालत देख समझ पा रहा होता है कि जैसे रीता को सब पता चल गया हो। ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब दिखाया जाता है कि जब रीता वापस घर जा रही थी मैनेजर के साथ, तो तब उसने मैनेजर से बोला कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। और फिर जब जैसे अपने घर आई तो यहाँ उसे बहुत तेज फीवर हुआ एंड हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज उसने अपनी आंखों से जुनहो की बॉडी से आत्मा को बाहर आते जो देखा है, इसलिए वो चिल्ला भी रही थी। तो तब एक बार फिर स्टोरी पास्ट में चली गई। यानी यहाँ हम देखते हैं कि डोहा के स्टेप फादर, जिनको सच्चाई पता चल गई थी कि डोहा अपने साथ गाया के जनरल की बेटी को लाया है, इसलिए अब वो रीता के ही थ्रू डोहा को भी फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे नफरत जो करते हैं। इसलिए उन्होंने रीता पर घर की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बाहर सभी के सामने बिठा दिया, ये बोलकर कि ये जो भी कुछ चीजें हैं महल की हैं, जो कि हमें इस न्यू मेड के रूम से मिली है। और फिर रीता से पूछने लगते हैं कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो एंड कौन तुम्हारा पार्टनर है। बट रीता कोई जवाब नहीं देती। तो वहीं डोहा भी परेशान है रीता को ऐसी हालत में देखकर। डोहा के फादर ने ऑर्डर दिया कि जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलती इसे बहुत ही ज़्यादा मारो। तो तब वो लोग रीता को अपने साथ यहाँ से ले गए एंड एक रूम में लाकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगे। दूसरी तरफ डोहा ने अपने फादर से बात की, ये पूछते हुए कि आप आखिर क्यों न्यू मेड को फंसा रहे हो। यानी मुझे पता चल चुका है कि रीता के रूम में वो सभी चीज़ें आप ही ने रखवाई थी। तो ये सुन पहले तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि कहने लगे कि मुझे पता चल चुका है कि वो लड़की कौन है, इसलिए मैं उसके मुंह से उगलवाना चाह रहा हूँ कि वो आखिर यहाँ क्यों आई है एंड कौन उसका पार्टनर है, ताकि मैं किंग के सामने सारी सच्चाई रख सकूँ। तो तब डोहा को समझ आ गया कि ये उसी की बात कर रहे हैं एंड ये भी समझ जाता है कि अब रीता यहाँ सेफ नहीं रह पाएगी। इसलिए वो तुरंत रीता के पास आया, जहाँ पहले तो वह हैरान रह गया रीता को इतनी बुरी हालत में देखकर, क्योंकि रीता को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मारा गया था। मगर फिर उससे यहाँ से चलने का कहने लगा, सारी बात बताकर कि कैसे कैसे रीता को फंसाया जा रहा है एंड क्या पता कुछ दिनों बाद उसे जान से मार भी दिया जाए। तो तब पहले तो रीता बात मानती नहीं डोहा के साथ यहाँ से जाने के लिए, बिकॉज उसे डोहा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बट जब डोहा ने अपने मन की बात बताई कि तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से मेरे मन में जीने की एक उम्मीद जागने लगी है, तो तब कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद वो फाइनली डोहा के साथ चलने के लिए मान जाती है। पर जब जैसे छुपते छुपाते ये दोनों बाहर आए, तो तब यहाँ डोहा को अपना बॉडीगार्ड मिल गया, जो कि सब समझ जाता है कि मास्टर डोहा इस मैड को महल से भगवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रीता के हाथ में गाया की शाही तलवार देख वो ये भी समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिसको ढूंढा जा रहा है, यानी गाया के जनरल की बेटी। इसलिए पहले तो वो डोहा से रीता को वापस महल ले जाने के लिए कहने लगा, बट जब डोहा माना नहीं तो तब वो डिसाइड कर लेता है रीता को यहीं पर जान से मारने का। बट उसके मारने से पहले डोहा ने ही अपने बॉडीगार्ड को जान से मार दिया। रीता सरप्राइज रह गई ये नज़ारा देख कि डोहा कैसे उसके खातिर अपने ही लोगों को जान से मार रहा है। मगर फिर जैसे तैसे फाइनली ये दोनों बाहर आ गए। डोहा ने रीता को गाया की तरफ जाने का रास्ता दिखाया, ये बोलकर कि इस रास्ते से जाओगी तो तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। तो तब रीता थोड़ा इमोशनल होकर पूछने लगी कि तुम आखिर क्यों मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। तो तब डोहा कहता है कि इसलिए क्योंकि अब तुम मेरे लिए मेरी एक खास पर्सन बन चुकी हो, जिसके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ खुशी से जी पाऊंगा। तो ये सुन रीता हैरानी से डोहा को देखने लगी और फिर प्रॉमिस कराती है कि प्लीज़ जिंदा रहना, हम दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। डोहा ने ये प्रॉमिस कर लिया और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया।
जिसके बाद अब स्टोरी को हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां हमें दिखाया गया कि रीता डॉक्टर से मिलने आई हुई है एंड उन्हें अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बता रही है कि कैसे कैसे मैंने अपने ड्रीम वाले पर्सन को रियल में देखा है। तो तब डॉक्टर बोले कि शायद ये सब तुम्हारा वहम है जो कि तुम्हारे माइंड पर हावी हो रहा है, इसलिए तुम सोचना छोड़ दो। यानी अब जब भी कभी तुम्हें अपना ड्रीम पर्सन दिखे तो तुमको उसे इग्नोर करना है, बिकॉज ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो ये सुन रीता मान गई। जिसके बाद अब हमें डोहा दिखाया गया, जो कि जब जैसी मॉन्ग से मिलने आया, बिकॉज मॉन्ग ने उस पर लिफ्ट में येलो चिट जो लगाई थी, इसलिए मॉन्ग डोहा को देख डर के भाग जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डोहा सीनियर मॉन्ग के सामने बैठा है। सीनियर मॉन्ग कहते हैं कि तुम यहाँ तक चल के आए हो, इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। तो तब डोहा कहता है कि हाँ, क्योंकि आपके इस स्टूडेंट की वजह से मैं अपनी इस बॉडी को खोने ही वाला था। और फिर समझाता है कि मेरे साथ पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, जिसका मुझे बदला चाहिए, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो ये सुन सीनियर मॉन्क मान गए। और फिर जब जैसे डोहा जाने लगा तो तब सीनियर मॉन्क ने उसे एक एडवाइस दी कि जल्दबाजी में या गुस्से में कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि करीब से चीज़ों को समझना चाहिए कि उन्होंने आखिर क्यों पास्ट में हमारे साथ बुरा किया था। तो ये सुन डोहा रुक गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात डोहा के माइंड में अच्छे से फिट हो चुकी है, मगर फिर तभी वो यहाँ से चला जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही है ताकि थोड़ी टेंशन कम कर सके, कि तभी यहाँ ये दोनों सो गई। पर जब जैसी रीता की फ्रेंड उठी तो तब उसे रीता कहीं नहीं दिखती। मैनेजर यहाँ आया एंड रीता की फ्रेंड को बताने लगा कि एक्चुअली मिस रीता मिस्टर जुनहो के साथ हैं, आप बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। जिसका मतलब ये है कि आप किसी को भी कुछ नहीं बताओगी जब जब मिस रीता को मिस्टर जुनहो के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखोगी। तो ये सुन वो सरप्राइज होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीता जो कि सो रही थी, कि तभी उसके पास डोहा आया जो कि रीता को मारने ही वाला था, मगर तभी रुक गया सीनियर मॉन्ग की बात याद करते हुए कि उसे चीजों को पास से समझकर असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर रीता ने उसे लव करने के बावजूद भी क्यों जान से मारा था। कि तभी रीता उठती है, जिसको लगने लगा कि जुनहो जो उसके सामने खड़ा है ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक जो थी, इसलिए डोहा से काफ़ी प्यार से बातें करने लगी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम सुपरस्टार जुनहो हो या फिर मेरे ड्रीम वाले डोहा, एंड अगर तुम डोहा हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि तुम्हें तो सिला में होना चाहिए था। तो तब डोहा बोलता है कि तुम भी तो गाया से हो, इसलिए तुम्हें भी वापस गाया चले जाना चाहिए। तो तब वो हंसने लगी एंड पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो तब डोहा कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारी किस्मत जुड़ी हुई जो है। तो ये सुन रीता फिर से हंसती है। एक्चुअली रीता को खुश देख देख कर डोहा भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा था, क्योंकि भले ही वो रीता से नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन दिल में उसके आज भी रीता के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स है। इसलिए वो वहाँ की सभी लाइट्स ऑन कर देता है। रीता बहुत ही ज़्यादा खुश हुई ये नज़ारा देख, इसलिए खुशी के मारे डांस करने लगी, जिसे एक बार फिर प्यार से डोहा ने देखा। मगर जब जैसी वॉचमैन आया तो तब वो हंसते हुए यहाँ से भागने लगी। तो तब डोहा भी रीता को ऐसे करते हुए देख खुश हो रहा था। वेल अब हम देखते हैं कि डोहा रीता को उसके घर छोड़ने जा रहा है। तो तब पीछे से रीता की फ्रेंड ये पूरा नज़ारा देख हैरान थी कि क्या सच में सुपरस्टार जुनहो मेरी दोस्त रीता के साथ है। इसलिए वो फोटोज क्लिक करने का ट्राई करती है, बट मैनेजर ने उसे रोका एंड अपने साथ यहाँ से ले गया। रीता पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो तब डोहा ने उसे देखकर चलने के लिए कहा, जिस पर उसने रिप्लाई दिया कि मैं गिरूं या नहीं गिरूं इससे तुम्हें क्या मतलब। और फिर जब जैसी गिरने ही वाली थी, मगर डोहा रीता को गिरने से बचा लेता है। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। और फिर तभी डोहा ने रीता को अपने क्लोज किया, जिस वजह से डोहा की हार्ट बीट्स तेज हो गई एंड उनको रीता सुन लेती है। इसलिए सरप्राइज रह जाती है कि भला इसको ये क्या हो रहा है। तो तब डोहा ने रीता को जल्दी से खुद से दूर कर दिया।
वेल अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ रीता इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए उठी एंड कहने लगी कि कितना अजीब सपना था कि जैसे कल रात जुनहो स्पेशली मुझसे मिलने आया हो। तो तब रीता की फ्रेंड ने बताया कि ये कोई ड्रीम नहीं बल्कि ऐसा असलियत में हुआ था, यानी कि रात में तुम जुनहो के ही साथ थी। और वहीं डोहा भी बार बार कल के ही बारे में सोच सोच कर परेशान है कि वो कैसे प्यार से रीता को देख रहा था और फिर सोचने लगा कि मैं जब भी उसे स्माइल करते हुए देखता हूँ उसे मार क्यों नहीं पाता हूँ। एक्चुअली डोहा आज भी कहीं ना कहीं रीता को लाइक करता है, इसलिए उसे मार नहीं पाता है। कि तभी डोहा से जुनहो का ब्रदर यानी मिन्हो मिलने आया एंड सेफ्टी की बातें करने लग जाता है, जिन्हें सुन डोहा को मिन्हो पर बिलीव होने लग जाता है कि जैसे मिन्हो सच में उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। इसलिए वो मिन्हो को मिस्टर सियोक की फोटोज दिखाकर सब बता देता है कि मुझ पर जानलेवा हमले इस पर्सन ने कराए हैं। तो ये देख मिन्हो शॉक रह गया और फिर नेक्स्ट सीन में अपने लॉयर को उन फोटोज को दिखाने लगा, ये बताकर कि हमारा शख्स सही था, मिस्टर सियोक ही ये सब करा रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जुनहो मिस्टर सियोक को पहचान क्यों नहीं पा रहा है। और फिर अपने लॉयर से पूछने लगे कि आपकी सर्चिंग का क्या रहा, यानी आपने कुछ पता लगाया मिस्टर सियोक के बारे में। तो तब लॉयर बताने लगे कि अभी सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि मिस्टर सियोक होमलेस मैन बनकर रहने की एक्टिंग कर रहे हैं, जिनको लास्ट टाइम शेल्टर्स में देखा गया था। पहले ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सियोक मिन्हो के लॉयर को कॉल करते हैं एंड मिलने के लिए बुलाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ टाय अपना सुसाइड नोट खुद से मेल करने जाता है ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में आ सके एंड उससे ये सब करने के लिए मिस्टर सियोक ने बोला था। इसका मतलब अब आप सभी समझ ही गए होंगे कि मिस्टर सियोक टाय का बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ क्या करने वाले हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जुनहो के घर आई एंड अपना सभी सामान पैक करने लगी क्योंकि अब वो यहाँ से जा रही है। डोहा पूछने लगा कि पर क्यों। तो तब रीता ने उसे सब बता दिया कि शायद मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, जिस वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी में से अपने ड्रीम पर्सन को निकलते हुए देखा था एंड मैं फ्रीज रह गई थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के और ज़्यादा साथ रहने की वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ें एंड वैसे भी अब आप पहले से ठीक लग रहे हो। तो तब डोहा बोला कि इसका मतलब जो सब मैंने तुम्हें कल रात बताया था तुम वो सब भूल चुकी हो। तो तब रीता उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई कि ये क्या कह रहा है। वेल अब वो जैसी बाहर आई तो तब उसे मिन्हो मिला जो कि रीता से उसके यहाँ से जाने का रीज़न पूछता है। तो तब रीता बता देती है कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही, इसलिए मैं 24 आवर्स सिक्योरिटी नहीं दे सकती हूँ। तो ये सुन मिन्हो पूछने लगा कि कहीं तुम दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन जुनहो अपने ऑफिस में बेहोश हुआ था तो तब वो तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो ये सुन रीता भी उस दिन को याद करने लगी जहाँ उसे याद आया कि जुनहो पर उस मॉन्क ने एक येलो चिट लगाई थी, जिस वजह से जुनहो की तबीयत बिगड़ गई थी एंड मुझे उसके अंदर से आत्मा बाहर आती दिखी थी। इसलिए वो तुरंत जुनहो की कंपनी आती है एंड विजिटर्स लिस्ट चेक करती है, जहाँ से उसको मॉन्क का एड्रेस एंड नंबर मिल गया। जिस नंबर पर रीता ने जब जैसी कॉल की तो तब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि मॉन्क उस टाइम अपने टेंपल में नहीं था। इसलिए वो मॉन्क के एड्रेस को सर्च करने लगी, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो ऑक्सा टेंपल है। और वहीं दूसरी तरफ मिन्हो के लॉयर जिनका नाम मिस्टर को है वो मिस्टर सियोक से मिलने जा रहे थे ताकि सभी बातें मिस्टर सियोक से डायरेक्ट पूछ सके कि वो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। मगर जब वो ड्राइव कर ही रहे थे कि तभी कोई उनकी कार के सामने आया, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गई कि मैंने किसे टक्कर मार दी। वेल ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टाय है जो कि शायद अब मर चुका है। इसलिए ये सब देख मिस्टर को के होश उड़ गए कि क्या मैंने इसको जान से मार डाला। तो वहीं दूसरी साइड से मिस्टर सियोक भी यहाँ आ गए एंड सारा इल्ज़ाम मिस्टर को पर रखने लगे कि तुम ही ने इसको जान से मारा है। पर कोई नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लाश ठिकाने लगाने में और किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये सुन मिस्टर को हैरानी से मिस्टर सियोक को देखने लगे। और वहीं दूसरी तरफ रीता जो कि मॉन्क से मिलने उसके एड्रेस पे आ चुकी है, तो तब उसे यहाँ मॉन्क भी दिख गए, जिससे वो बातें करने लगी कि हम दोबारा मिल रहे हैं। तो तब मॉन्क कहते हैं कि नहीं, बल्कि आज हम 4th टाइम मिल रहे हैं, यानी इससे पहले हम लिफ्ट के अलावा मेट्रो में भी मिल चुके हैं एंड बचपन में भी। तो ये सुन रीता सरप्राइज रह गई कि ओ अच्छा, तो आप वो मॉन्क हो जो पहले इतने छोटे हुआ करते थे। तो ये सुन वो मुस्कुराने लगे। बाय द वे इनका नाम है यूरो। वेल अब रीता को सीनियर मॉन्क के सामने दिखाया गया, जहां वो बताते हैं कि पहले तुम्हारे पास एक तावीज़ हुआ करता था जिसकी हेल्प से तुम बुरी आत्माओं से दूर रहती आई हो।
पर अब क्योंकि वो अब तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम यहाँ तक आ गई। रीता कहने लगी कि यानी कि मेरा ब्रेसलेट। तो तब मॉन्क ने बताया कि वो तावीज़ कोई नॉर्मल तावीज़ नहीं था बल्कि लोटस सीड से बना हुआ हजारों साल पुराना तावीज़ था जो अपने ऑनर को ढूंढकर उस तक पहुंच ही जाता है। यानी तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन वो तावीज़ तुम तक खुद पहुंचा था। रीता कहने लगी कि क्या आप कोई और दूसरा तावीज़ मेरे लिए बना सकते हो। तो तब वो कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं और फिर तभी रीता की बिना पूरी बात सुने यहाँ से चले गए। रीता कंफ्यूज हो जाती है कि तभी अचानक उसे डोहा की बातें याद आने लगी जो कल रात हुई थी, यानी जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे एंड रीता ने डोहा की हार्ट बीट सुन ली थी। तो तब वो पूछती है कि ये फास्ट क्यों हो रही है। तो तब डोहा ने बताया था कि ये मेरा हार्ट नहीं है बल्कि जुन्हो का है, यानी कि मैंने जुन्हो की बॉडी को कुछ टाइम के लिए बोरो कर रखा है। तो ये सुन रीता के उस टाइम होश उड़ गए थे, बट अब क्योंकि वो नशे में थी इसलिए इन बातों को भूल गई थी। पर अब क्योंकि उसे सब याद आ चुका है इसलिए उसने डायरेक्ट डोहा को कॉल कर उसे अभी मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि एक ब्रिज पर एक साइड डोहा खड़ा है तो वहीं दूसरी साइड रीता, जो कि पूछती है कि आखिर तुम्हारा जुन्हो की बॉडी बोरो करने से क्या मतलब था, यानी क्या तुम जुन्हो नहीं हो। तो तब डोहा कहता है कि हाँ मैं जुन्हो नहीं हूँ बल्कि वो पर्सन हूँ जिसे तुम अपने ड्रीम्स में देखती आई हो। तो ये सुन रीता के होश उड़ गए लेकिन उसे अभी यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। तो तब डोहा कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं तो क्या तब तुम मुझ पर बिलीव करोगी। और फिर तभी वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। रीता के होश उड़ गए ये नज़ारा देख और फिर तभी डोहा ने लाइट्स को ऑन कर दिया। रीता हैरानी से पूछने लग जाती है कि क्या सच में ये सब तुमने किया। तो तब डोहा कहता है कि हाँ और फिर सब बताने लगा कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक भटकती हुई आत्मा हूँ जो कि पूरे 1500 साल से इस दुनिया में है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए यहाँ से जाने के लिए। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। रीता सरप्राइज होकर कहने लगी कि भला मैं तुम्हारी क्या हेल्प कराऊँ। तो तब वो बोलता है कि मुझे जानना है कि मेरी मौत की वजह क्या थी जो कि मुझे सिर्फ तुम बता सकती हो। तो तब वो बोली लेकिन क्यों, यानी मैं ही तुम्हें ये सब क्यों बताऊं एंड तुम क्यों मुझसे जुड़े हुए हो। तो इस बात पर डोहा ने जब जैसी बताया कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, यानी कि हज़ारों साल पहले हम दोनों शादी कर चुके हैं। तो ये बात सुन रीता के और ज़्यादा होश उड़ गए और फिर तभी स्टोरी पास्ट में चली गई जहां हमें इन दोनों की शादी का सीन दिखाया गया। पर आखिर इन दोनों ने शादी क्यों की थी ये सब हमें बाद में पता चलेगा। कि तभी यहाँ हमें ये सीन भी दिखाया जाता है कि जिस तावीज़ की वजह से रीता अभी तक प्रोटेक्ट रहती आई है वो उसको हज़ारों साल पहले डोहा ने ही दिया था, ये बोलकर कि डरो मत मैं हूं ना तुम्हारे साथ एंड देख लेना अब मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, यानी किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरा ट्रू लव हो जिसको अब कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। तो ये सुन रीता हैरानी से डोहा को देखने लगी और फिर तभी इस सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown. Whoa.